प्रिय भैया बहनों, पिछली बार हमने आपको आपकी हिंदी की पुस्तक मंजरी में पाठ 10 सत्साहस जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी द्वारा रचित है, इसके जीवन परिचय, शब्दार्थ और कुछ प्रश्न उत्तर पीडीएफ के माध्यम से हमने आपको भेजे थे। आज हम आपको सत्साहस पाठ का भाषा की बात के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। कृपया आप इनको ध्यान से सुनिए, समझिए और इनको अपनी कॉपी में लिखकर याद कीजिए। तो आइए भाषा की बात में सबसे पहले प्रश्न नंबर 3 है। इसमें यह है कि नीचे लिखे शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो समास विग्रह हम कैसे करते हैं? इधर हम समास लिखते हैं और इधर लिखते हैं समास विग्रह। अब आप देखिए, सबसे पहले है देश प्रेम, तो इसका समास है ये। तो देश प्रेम का समास विग्रह क्या होगा? देश के लिए प्रेम। उसके बाद क्रोधांध, क्रोधांध का समास विग्रह होगा क्रोध में अंधा। तीसरा है इतिहास वेत्ता, इतिहास वेत्ता का समास विग्रह होगा इतिहास का वेत्ता या इतिहास का जानकार। इसके पश्चात है समाज हित चिंतन, समाज हित चिंतन या समाज हित चिंतक किसे कहते हैं? जो समाज के हित का चिंतन चिंतक हो, अर्थात जो समाज का हित करता हो, जो समाज का भला चाहता हो, तो समाज हित चिंतक, उसको हम कहेंगे समाज हित चिंतक। अगला है कर्तव्य ज्ञान शून्य। तो कर्तव्य ज्ञान शून्य क्या है? यह है कर्तव्य के ज्ञान से शून्य, अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के ज्ञान से शून्य होता है उसे हम कहते हैं कर्तव्य ज्ञान शून्य। अब आ गया ये प्रश्न नंबर 4 है। ये प्रश्न नंबर 4 में निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में को बहुवचन में बदलकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये कैसे करेंगे? शब्दों को पहले हमें बहुवचन में बदलना है, फिर उनको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो देख लीजिए इसका उत्तर। पहला शब्द यहाँ लिखेंगे शब्द, यहाँ बहुवचन और यहाँ वाक्य में प्रयोग। कैसे करेंगे? पहला शब्द है माला, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? मालाएं। और वाक्य में प्रयोग इसका क्या होगा? कि लोग फूलों की मालाएं पहने हुए थे। तो ये हमारा वाक्य प्रयोग हो गया। अगला शब्द है झरना, इसका बहुवचन क्या होगा? झरने। अब इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? कि पहाड़ों पर झरनों की शोभा देखने को मिलती है। ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। अगला शब्द है रोटी, तो रोटी का बहुवचन बताइए क्या होगा? रोटियां। अब इसको जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? कि राणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई। तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। अगला शब्द है आँख, आँख का जो बहुवचन है वो क्या होगा? आँखें या आँखों। अब इसको हम जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो करेंगे आँखों में काजल लगाना चाहिए। तो इस वाक्य में बहुवचन आया है आँखों, तो ये वाक्य प्रयोग हो गया इसका। अगला है किरण, अगला वाक्य है, अगला शब्द है किरण। तो किरण में देखिए इसका बहुवचन हो गया किरणें। अब इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? दोपहर को सूर्य की किरणें तेज होती हैं। तो दोपहर को सूर्य किरणें तेज होती है, इसमें किरणें बहुवचन है। तो इस प्रकार से ये शब्दों को आपको पहले बहुवचन बनाना है और बहुवचन बनाकर अपने वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं ये आपको इसमें हमने समझाया। इन सबको आप अपनी कॉपी में लिखिए और याद कीजिए। बाकी का कार्य मैं पीडीएफ के माध्यम से भेज रहा हूँ। इसी के साथ आज का ये आपका सत्साहस पाठ समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।